से 4x4 का रास्ता है और ऊपर ही ऊपर, सीधा ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऑलमोस्ट वर्टिकल जो है ना ये। अब इससे ऊपर सिर्फ एक टॉप है और अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। मैं ही ना उड़ जाऊँ, क्या हुआ? लग रहा है केटू की चोटी पे आ गया हूँ मैं। नाज़रीन, ये हम पहुँच गए हैं बडगोई टॉप या बडगोई पास पे। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, कच्चा पक्का रास्ता, ये नीचे जा रहा है। ये देखें, ये एक और 4x4 आ रही है। ये ऊपर इन्होंने एक रेस्ट एरिया बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट, छोटा मोटा चाय पानी वगैरह। और ये आप चेक करें, अच्छा ये बडगोई पास जो है या बडगोई टॉप जो है, ये आप समझेंगे दीर और सवात के दरमियान बॉर्डर है। तो देखें, मैं भी वैसे ही बोलने लगा बॉर्डर है। तो ये जो बॉर्डर है, इसके इस तरफ दीर है और यानी इस सड़क के ये जो पहाड़ की टॉप पे है, इसके इस तरफ दीर है और उसके उस तरफ रोड जो कि सवात का हिस्सा है। वो देखें, एक सेडान भी आ रही है और मुझे नहीं पता कि ये कैसे आ रही है, क्योंकि 4x4 में हमारे जब पंजर ढील होता है। और ये रास्ता पूरा कच्चा है। किसी ने इंटरनेट के ऊपर और गूगल मैप्स के ऊपर जो पिक्चर्स आती हैं उसमें और फेसबुक में ये पोस्ट की दिखाई है कि मेटालिक रोड जो है वो बनी हुई है। कोई मेटालिक रोड ऐसी नहीं है यहाँ पे। ये पूरा रास्ता कच्चा ही कच्चा है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता कच्चा है लेकिन फिर भी हमवार है। नीचे जो रास्ता आता है ना, वो कच्चा भी है और वो हमवार भी नहीं है। तो पत्थर ही पत्थर, रोड़े ही रोड़े, पत्थर ही पत्थर। ये अभी आप देखें, ये लोग नीचे उतर रहे हैं, ये वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। अच्छी खासी जो है चढ़ाई है। तो भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है इसके ऊपर चढ़ने की। और मैंने कहा कि मैं यहाँ जो छोटी थोड़ी सी चढ़ाई थी वहीं से आपको इसका व्यू दिखा दूँ। बाकी जो है वो मैंने जो इसकी बल्क खाती रास्ते हैं मैंने कैप्चर किए हैं और वो जो है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
रास्ता जो है ये कहते हैं कि तकरीबन 15-18 साल पुराना रास्ता है और जीप और 4x4 के लिए बहुत ही तंग रास्ता हुआ करता था। आप कह रहे कि ये क्या अभी तंग नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये इससे भी कहीं ज़्यादा तंग हुआ करता था और सिर्फ 4x4 और जीप जो है ना वो इससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट हालत के रास्ते में जो है ना वो चला करती थी। उसके बाद जो है ये कालाम और अतरोड़ वालों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ पहाड़ों की ज़मीन पे। वो कहते हैं कि ये हमारा पहाड़ है और ये कहते हैं कि ये हमारा पहाड़ है। तो उसके ऊपर इनकी आपस में कुछ चपकलिश भी हुई और उसमें जो है वो लड़ाई में इनके जो है वो कुछ लोग भी जान भाग हुए, इस तरफ भी और उस तरफ भी। फिर कालाम वालों ने जो है वो इन्होंने अतरोड़ वालों ने उन कालाम का पानी बंद किया तो कालाम वालों ने अतरोड़ वालों का रास्ता बंद कर दिया। तो उसके बाद जो है वो अतरोड़ वालों ने इस रास्ते को और जो है वो थोड़ा सा रिफ़ाइन किया, चौड़ा करना शुरू किया। तो अब ये अभी भी हम ऊपर आ रहे थे तो मशीन जो है वो लगी हुई थी मुख्तलिफ़ जगह पे इसको चौड़ा करने के लिए, जो कि अतरोड़ की कौम कह लें या अतरोड़ के जो लोग कह लें वो ऑन देयर ओन अपने पैसों से इसको चौड़ा कर रहे हैं। और ये सारा काम ये जो है ये कोई भी ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है इस रोड को चौड़ा करना या इसको रोड की हालत में लाना। तो ये अतरोड़ वाले ख़ुद कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी डिपेंडेंस इनकी कालाम के ऊपर कम हो। और इस रास्ते जो है वो इन्होंने फिर फल राशन वगैरह जो है इस्लामाबाद पे आगे वगैरह लाहौर से जो भी इनका आना जाना सामान का लाना लेना था वो सब इससे करना शुरू किया। ऑब्वियसली ये राउट महंगा है, कालाम का राउट जो है वो सस्ता है, लेकिन मजबूरी हो जाए तो फिर एटलीस्ट उनके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेट मौजूद हो। तो मे बी होपफुली आगे जाके ये प्रॉपर रोड बन जाए। और एक चीज़ और है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा जाके, इसमें जा बजा जो है ना वो काले पत्थर जो है ना वो बिल्कुल टॉप पहाड़ों पे बिखरे पड़े हैं और मालूम तो ऐसा होता है। अच्छा, वो ऊपर से काले हैं और नीचे से आप कुरेदेंगे, पत्थर बड़े बड़े हैं और बहुत हैं। तो वो ऊपर से काले हैं, नीचे से अगर आप खोदेंगे तो वो पत्थर जो है ना वो ऐसे लगेंगे कि नीचे से यानी गोरे ब्राउनिश कलर के ना, जिस तरह आप ये देखें यहाँ से आपको शायद इतना बेहतर अंदाज़ा ना हो क्योंकि हम जिस रोड से आए हैं गुजरे हैं और आगे गुजरेंगे वो इस जैसे एरिया को काट के बनाई गई है ना, तो ऊपर से जब आप करीब से गुजरेंगे तो आपको ये काले नज़र आएंगे और जब जो है वो आप रोड से गुजरेंगे तो आप वो पत्थर देखेंगे जो खुदाई के बाद अंदर से निकले तो वो सफ़ेद हैं। तो इसकी कोई वजह जो है वो अभी तक समझ नहीं आई कि ये पत्थर इस तरह से ऊपर से कैसे काले हुए और ये इस तरीके से कैसे बिखरे। तो ये स्टिल एक मुअम्मा है एंड नोबडी नोज़ कि ये फिनोमेना कैसे हुआ। और इस तरफ आप देखिए कि टॉप जो है बादलों में छुपी हुई है और अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने इससे एक चोटी नीचे मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, वहाँ भी एक छोटा मेकशिफ्ट रेस्टोरेंट है। तो वो रिकॉर्ड करते हुए मैंने पूरी रिकॉर्ड की लेकिन मेरी आवाज़ कुछ भी नहीं आई और सिर्फ जो है ना हवा की जो है ना वो शोर उसमें से अब मैं जिस तरफ मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ वो चूँकि ओपन चैनल है वहाँ पे भी हवा बहुत तेज़ है, तो मैं साथ साथ सब कुछ यही बोल रहा हूँ। फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें और ये रोड भी पूरी
गाड़ी है टॉप से गुजरी थी। तो ये है जनाब टॉप का एरिया। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की वो ये कि बडगोई टॉप जो है वो मेरे हिसाब से इसके बारे में जो डिस्कशन है वो बड़ा अंडररेटेड है। बहुत ही ज़बरदस्त जब आप टॉप पे आ जाते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ आपको मिलते हैं। तो इसके बारे में मैंने इतना चर्चा सुना नहीं ऑनलाइन और डिफरेंट टूरिज़्म की वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के ऊपर, लेकिन व्यू जो है वो बहुत फैसिनेटिंग है। और आई थिंक बडगोई नीड्स मोर अटेंशन, मोर डिस्कशन एंड मोर टूरिस्ट एज वेल। और इसके ऊपर जो है वो अगर कुछ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। तो अब जनाब हम वहाँ से आए हैं नीचे अतरोड़ से होते हुए, यानी जो सवात का हिस्सा है, और अतरोड़ से पहले कालाम से हम आए, फिर अतरोड़, और फिर अतरोड़ से अब होते हुए यहाँ आ गए। और अब ये जो रोड जो है ये जा रही है यूँ करके, और ये बल खाती यूँ पीछे जाएगी, और पीछे जाके जो है ये दीर से एंटर हो जाएगी दीर के एरिए में। और फिर ये हम दीर और फिर नीचे टल या थल जो है वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम कुमराट जाएंगे। ये बाय द वे शॉर्टेस्ट राउट है कालाम से कुमराट पहुँचने का। इसमें टोटल 6 घंटे आपके कालाम से कुमराट जाने को लगेंगे, और ये अभी 4x4 पे एक्सेसिबल है। मुझे ये जो गाड़ी गई थी जो सेडान थी, ये सेडान मुकामी गाड़ी थी और मुकामी चला रहा था। ऑब्वियसली उसने ट्विक भी की होगी इसको और उसको ऊपर भी उठाया होगा। तो इस किस्म की गाड़ियाँ चल सकती हैं जो मुकामी हैं, ट्विक हुई हुई हैं, और उसको चलाने वाले भी मुकामी हैं जो इसी इलाके में पले बड़े हैं। ये देखिए ये भी आपके सामने जीप आ रही है। तो 4x4 वो लोग जो इस इलाके के नहीं हैं वो अगर यहाँ आना चाहते हैं गाड़ी लेके तो वो तो सिर्फ 4x4 में ही आएँ, क्योंकि इवन उनके लिए भी 4x4 में इस रस्ते पे चलना जो है वो बहुत टफ साबित होगा। तो कालाम से कमराट 6 घंटे का शॉर्टेस्ट राउट है ये, और ये बिल्कुल समझें कि चढ़ाई ही चढ़ाई है अतरोड़ से लेके, और ये बडगोई टॉप तक बस चढ़ाई ही चढ़ाई है, और फिर यहाँ से जो है बस का डिसेंट शुरू होता है। तो बडगोई टॉप इज़ द प्लेस जहाँ से इस तरफ जो है वो, अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो आपको असेंट होगा अतरोड़ से बडगोई टॉप, एंड देन बडगोई टॉप से जब आप कुमराट की तरफ जाएँ तो फिर डिसेंट होगा। अदरवाइज़ अगर ये रास्ता आप ना लें तो फिर कालाम से अगर आपने कुमराट जाना है तो कालाम से आपको वापस मिंगोरा, मिंगोरा, और फिर मिंगोरा से नीचे, और फिर एक पॉइंट आता है, मेरे ख्याल में पता नहीं चकदरा है या कौन सा पॉइंट है, आई डोंट रिमेंबर। उस पर्टिकुलर पॉइंट से फिर आप टूवर्ड्स दीर, अपर दीर, और फिर टल, और फिर टल से जो है आप जो है वो अच्छा बाय द वे टल तक जो है वो मेटालिक रोड है,
तो उसमें आप अपनी नॉर्मल गाड़ी, जो शहरी गाड़ी है सेडान वगैरह, वो आप लेके जा सकते हैं। तो टल में आप पार्क करते हैं, फिर टल में आप जो है वो 4x4 लें और 4x4 लेके वो आप कमराट पहुँच जाए। तो हम चूँकि कालाम आए हुए थे और यहाँ से हमने कमराट जाना था, तो अगर मैं ये राउट नहीं लेता शॉर्टेस्ट वाला, तो फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ के पहले टल जाता, जिसमें मुझे 11-12 घंटे लगते, और फिर मैं वहाँ पार्क करता गाड़ी, और फिर वहाँ से 4x4 लेता और वो फिर मुझे लेके जाती, तो ये ऑलमोस्ट एक दिन ज़ाया हो जाता। सो इंस्टेड व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने ये शॉर्ट राउट लिया, और इसके लिए मैंने 6 घंटे के अंदर जो है वो कमराट पहुँच जाऊँगा। तो मेरे पास स्टिल 2/3 जो है वो 2/3 ऑफ द डे मेरे पास मौजूद होगा, तो मैं उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो ये है जनाब बडगोई टॉप, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ड्रोन शॉट्स ले लूँ। हवा बहुत तेज़ है, लेट मी ट्राई। अगर हो पाया, अगर आपको ड्रोन शॉट नजर आए तो दैट मीन्स आई वाज सक्सेसफुल, अदरवाइज़ जो है वो माजरत, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। इसी को अल्लाह कहते हैं ना कि पहाड़ जो हैं वो मीकों की तरह गाड़ दिए हैं ज़मीन में, ताकि वो ठहरी रहे। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, जो ब्लैक पत्थर हैं